आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां मॉरिशस के दौरे पर पीएम मोदी हैं। बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी ने इस दौरान संबोधित किया, जहां पीएम मोदी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया जो कि बेहद महत्वपूर्ण रही, जिसमें पीएम मोदी ने सबसे पहले राष्ट्रीय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। मॉरिशस में भारत इस दौरान नया संसद भवन बनाएगा, इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ऐसे में मॉरिशस का दौरा पीएम मोदी का बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मॉरिशस में जो 70% आबादी यहां पर हिंदुओं की है और ऐसे में भारतीय जो नागरिक वहां पर रह रहे हैं उनके लिए भी कई बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मॉरिशस में पीएम मोदी हैं। राष्ट्रीय दिवस के खास मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ, जहां भारतवंशियों को भी उन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जिसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया, जो कि बहुत सम्मानित का विषय रहा। ऐसे में राष्ट्रपति को भी पीएम के गिफ्ट यहां पर दिए गए और ऐसे में जब राष्ट्रपति ने पीएम को गिफ्ट दिए तो वो दिन भी, वो जो तस्वीरें सामने आई वो भी बेहद खास रही और इसीलिए कहा जा रहा है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में जब पीएम मोदी वहां पर बतौर गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करते हुए देखने को मिले तो उस दौरान वो गौरवान्वित कर देने वाला पल था। ग्लोबल साउथ हो, हिंद महासागर हो या अफ्रीका भूभाग, मॉरिशस हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। 10 वर्ष पहले विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की आधारशिला यहीं मॉरिशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर। साथियों, आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। वहीं 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी के मॉरिशस से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने मॉरिशस प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, तो साथ ही भारत और मॉरिशस की साझेदारी के बीच विकास की नई गाथा लिखने की बात भी कही गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मॉरिशस में ऑर्डर, मोदी द ग्रैंड कमांडर। पोर्ट लुइस से बिहार, विकास की नई बयार। मोदी नवीन की यारी, देख रही दुनिया सारी। मॉरिशस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया है। ये सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। मॉरिशस में मिले गरिमामय स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री, मॉरिशस सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस यात्रा हमेशा बहुत खास होती है। यह केवल एक राजनयिक दौरा नहीं होता, बल्कि अपने परिवार से मिलने का एक अवसर होता है।
पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस का साझा इतिहास है। मॉरिशस के अनेक परिवार अभी महाकुंभ में होकर भी आए हैं। मानव इतिहास का ये विश्व का सबसे बड़ा समागम था। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का विश्व का ये सबसे बड़ा समागम था। 65-66 करोड़ लोग और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। पोर्ट लुइस में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस के लोगों ने यहाँ की सरकार ने मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया। मैं आपके निर्णय को विनम्रता में स्वीकार करता हूँ। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। मॉरिशस के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब मैं मॉरिशस आता हूं तो लगता है कि अपनों के बीच आया हूं। यहाँ की मिट्टी में कितने ही हिंदुस्तानियों का, हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है। हम सब एक परिवार ही तो हैं। एक समय बिहार दुनिया की समृद्धि का केंद्र था। अब हम मिलकर बिहार का गौरव फिर से वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ, बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होए के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। पीएम मोदी ने साल 1998 के उस अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन को याद किया जब मोदी किसी सरकारी पद पर नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो एक समान कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आए थे। प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था, जो भावना मैंने जो सालों पहले महसूस की थी, वो आज भी यहाँ पर जीवित है। साथियों, मुझे याद है साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के लिए मुझे यहां आने का अवसर मिला था। तब तो मैं किसी सरकारी पद पर भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहां आया था। प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था, जो भावना मैंने सालों पहले यहां महसूस की थी, वही आज भी अनुभव करता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ
हमारा 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। तो भारत में जो उत्साह और उत्सव था, यहाँ मॉरिशस में भी उतना ही बड़ा महोत्सव देखा गया। आपकी भावनाओं को समझते हुए तब मॉरिशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। भारत और मॉरिशस के बीच आस्था का ये संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। अगर विश्व में कोई एक देश है जिसका भारत पर पूरा हक है, तो उस देश का नाम है मॉरिशस। हमारे संबंधों की कोई सीमा नहीं है। हमारे संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। आने वाले समय में हम मिलकर हमारे लोगों के विकास, पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मिलजुल करके काम करते रहेंगे। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा। पीएम मोदी के ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये घोषणा पोर्ट लुइस में एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हुई। पीएम मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति धर्मवीर गोखले से भी मुलाकात की। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे को लेकर जहां प्रवासी भारतीय गदगद दिखाई दिए, तो वहीं मॉरिशस मोदी के इस दौरे को विकास की नई राह के रूप में देख रहा है। स्पीच तो उनका बहुत अच्छा लगा, बहुत हॉटफेल्ट था, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अब OCI भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 7th जनरेशन को, यानी कि मैं एक 7th जनरेशन इंडियन हूँ, सो मुझे भी अब ये OCI प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पे आज बहुत खुश हुई मोदी जी को देखकर, क्योंकि हमेशा उसकी जो स्पीचेस हैं मैं हमेशा सुनती रहती हूँ टीवी पर आज लाइव देखने का मौका मिला और वो बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इंडियन सरकार से शुक्रिया करूँगी, क्योंकि हाल ही में मुझे नो इंडिया प्रोग्राम में जाने का मौका मिला और फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था और इससे इंडिया का टूर हमने किया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी जो बतियलन हमने के दिल गदगद हो गए। मोदी जी भोजपुरी इलाके के कॉन्स्टिट्यूएंसी बातें बनारस उनकरा मॉरिशस में बहुत से लोग हैजा परी भोजपुरी बेल्ट के बाने और खासकर बनारस से भी। तो जब वो भोजपुरी में बतियलन इतने शब्द भोजपुरी के और गीत गवाई के बारे में जो आज सुरक्षित है यूनेस्को में आज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो बात बोलन कि वी आर वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, तो ये मैसेज उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और उनके ये दोबारा नहीं है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए हैं, लेकिन 3-4 बार वो आए हैं मॉरिशस और उनके आने से यहाँ मॉरिशस को हमको बहुत सबल मिलता है और बहुत खुश हैं हम लोग। और खास करके वो बात जो उन्होंने कही कि मॉरिशस इज फैमिली, ये हमारे दिल को छू गई और हम भी जब भारत जाते हैं तो इट्स लाइक होम। आई ऑलवेज से दैट Bharat is our second home, Chota Bharat, as we say in Mauritius. So it was a very good experience to be here today. अब बात करेंगे होली